अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें 3 बातें होंगी वो ईमान का मज़ा पाएगा। ये कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उसको सबसे ज़्यादा हो। दूसरा ये कि फ़कत अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे। तीसरा ये कि दोबारा काफिर बनना उसको इतना नागवार हो जैसे आग में झोंका जाना। कोई शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जाने। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशन हैं, उसको डिस्कस करते हैं। कि साइमल्टेनियसली इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग कॉमन सोल्यूशन इज कॉल्ड साइमल्टेनियसली इक्वेशंस। कैसा सिस्टम जिसमें आपके पास जो सोल्यूशन है वो कॉमन है, या द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। अब इसको इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। मैंने 2 इक्वेशन ले ली, एक आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, एक आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि एडिंग 1 एंड 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स ये आ जाएगा 2x और 5 और 1 आ जाएगा 6। इस x को यहाँ पे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। x का ये आंसर अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, सपोज करें कि मैं इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x का आंसर तो ये आ जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इधर आगे आ जाएगा माइनस 3, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। यानी इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो पेयर बन जाएगा यानी x कामा वाई, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। इन दोनों पेयर को अगर हम किसी एक इक्वेशन में भी पुट कर दें, अब देखें जैसे आपके पास ये था कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, तो ये वाला पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम है। सेकेंड एक माइनर सा कंसेप्ट है आपके पास कि लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन वेयर पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1। अगर आप यहाँ पे देखें तो x वेरिएबल है, उसकी भी पावर आपके पास 1 है, और y वेरिएबल है, उसकी पावर भी 1 है। तो यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी वो आपके पास लीनियर इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होगी वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब होमोजीनियस इक्वेशन थोड़ी सी इनसे डिफरेंट है, इसका कंसेप्ट देख लीजिएगा कि होमोजीनियस इक्वेशन इन x एंड y इज एन इक्वेशन इन विच एवरी टर्म हैज़ द सेम यानी टोटल डिग्री, यानी सम ऑफ पावर ऑफ x एंड y। अब यहाँ पे देखें तो x स्क्वायर पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, और अगर इन दोनों को हम पावर को प्लस करेंगे तो यहाँ भी पावर 2 बन जाएगी, y का स्क्वायर भी यहाँ पे भी पावर आपके पास 2 है। तो होमोजीनियस इक्वेशन में ये होगा कि जब हम x और y की पावर्स को ऐड करेंगे तो सब में जो पावर आ जाएगी वो आपके पास 2 आ जाएगी। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे टाइप्स ऑफ इक्वेशन के। अब हम इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। चलते हैं एग्जांपल नंबर 1 की जाने। केस नंबर 1, व्हेन वन इक्वेशन इज़ लीनियर, आपके पास एक इक्वेशन इसमें लीनियर होगी और एक इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक होगी। अब लीनियर का मैंने कंसेप्ट दिया था कि अगर आपके पास वेरिएबल 1 हो, जैसे ये x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है तो ये आपके पास लीनियर है, और ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है पावर 2, तो ये आपके पास 1 इज़ लीनियर एंड अदर इज़ क्वाड्रेटिक, और इसकी टाइप कौन सी है होमोजीनियस इक्वेशन। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि सिंपल लीनियर इक्वेशन से एक वैल्यू निकालेंगे और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर मैं यहाँ से लेट करता हूँ कि x इज इक्वल टू ये प्लस वाई हो जाके माइनस वाई हो जाएगा 7 माइनस वाई, इसको हम कहते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, ये आ जाएगा 7 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस x की जगह आ जाएगा 7 माइनस वाई इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0।
यहाँ पे हम एक फार्मूला खोलेंगे, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का स्क्वायर, ये हमने फार्मूला खोल दिया। माइनस इसको y को पहले अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 7y माइनस y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 0। ब्रैकेट सारी हटा दें, तो अगर ब्रैकेट को हटा दें 7 का स्क्वायर 49, 7 2 जार 14y प्लस y का स्क्वायर माइनस 7y माइनस माइनस प्लस y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे y वाली टर्म्स, तो ये y स्क्वायर, ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर तीनों पॉजिटिव हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3y का स्क्वायर 14y और 7y, ये आपके पास आ जाएगा 21y प्लस 49 इक्वल टू 0। अब यहाँ से फर्दर क्या हो सकता है, तो अगर आप इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, एग्जांपल में 13 है ये वैल्यू में, सॉरी आपकी इस 13 को भी तो शिफ्ट कर देते हैं, आ जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस 21y प्लस 49 माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस ये आपके पास आ जाएगा 21y, 49 में से 13 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से 3 को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर 3 7 जार 21, 12 3 जार 36 इक्वल टू 0। इस 3 को जब डिवाइड करते हैं आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3, y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब फर्दर हमने क्या करना है, इस पेयर की फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी हम यहाँ पे पहले करेंगे फैक्टराइजेशन। अब ऐसे पेयर ढूंढेंगे आपके पास 12 आ जाए, तो वो आपके पास सिंपल है 4 मल्टीप्लाई 3 ये 12 हो जाएगा, इसको आप ऐड कर लें तो ये 7 हो जाएगा। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि y का स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से y को कॉमन कर लें, यह आ जाएगा y माइनस 3, और यहाँ से अगर मैं इन दोनों से -4 कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y माइनस 3 y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा y माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0, y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा y इक्वल टू प्लस 3, और ये 4 उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा y इक्वल टू प्लस 4। ये दो वैल्यू हमने निकाल ली, ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके यहाँ से इसके आंसर्स का पेयर निकाल लेंगे। तो पहले हम पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 3। तो जब हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, 7 में से 3 निकालेंगे 4, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब एक पेयर जो हमारे पास पहले आ गया है तो वो आपके पास आ जाएगा 4, 3, ये आपके पास पहला पेयर है। और इसी तरीक़ेकार से अगर दोबारा से हम सेकंड वैल्यू को पुट करें कि पुट y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आ जाएगी, x इज इक्वल टू 7 माइनस y, x इज इक्वल टू 7 माइनस 4, x इज इक्वल टू 7 में से 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3। हमारे पास जो सेकंड पेयर बन जाएगा वो आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 4, 3 और सेकंड पेयर आ जाएगा 3, 4। ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट केस की जानिब। केस नंबर 2, व्हेन बोथ इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। इसमें अब दोनों इक्वेशन जो होगी क्वाड्रेटिक होगी, इसके हम फर्दर केस सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें जो पहला केस है वो कह रहा है कि बोथ इक्वेशन कंटेन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ओनली। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ रहा है, और जो इक्वेशन नंबर 2 है ये भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ रहा है। अब इसमें आपने करना ये होता है कि आप किसी भी तरीके से ऐसा कर लें
कि इस कांस्टेंट को इस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि इनके किसी न किसी तरीके से एक्स स्क्वायर के या वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम हो जाएं। तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 25। 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 50। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब यहाँ से आगे हम क्या करने लगे हैं, अब हम सिंपल ये करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में क्या कर दें, माइनस। तो इक्वेशन 2 आपके पास ये थी 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इक्वल टू 66। इसमें अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करेंगे वो आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू 50। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 3y स्क्वायर में से जब हम 2y स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर, और 66 में से जब हम 15 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16। तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ अगर आप अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 4। y का ये आंसर हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं इसको पुट करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x का स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायर में माइनस भी प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 25। इसको तो शिफ्ट कर दें, x का स्क्वायर 25 माइनस 16, x का स्क्वायर इक्वल टू 9, x का स्क्वायर और 9 आ जाएगा 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ आप अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो हमारे पास जो फाइनल इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4। ये हमारे पास इसका आंसर है कि व्हेन बोथ इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक और इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो इसके केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2, अब इक्वेशंस आपके पास क्वाड्रेटिक ही हैं लेकिन वन ऑफ इक्वेशन इज़ होमोजीनियस इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो आपके पास पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर x की डिग्री 1 और y की डिग्री 1 जब हम इसको प्लस करेंगे तब जाके आपके पास ये होमोजीनियस इक्वेशन बनेगी। अब इसमें इस इक्वेशन को अगर आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको अगर आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें फिर ये तरीकाकार होगा कि जो होमोजीनियस इक्वेशन है हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ से 2 आंसर निकाल के इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। आप देख सकते हैं कि अगर हम यूँ करें 6 1 जार 6, 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5 और 1 को प्लस करेंगे तो 7, जबकि हमें मिड में चाहिए था, जब कुछ नहीं चाहिए तो 1 चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें कि 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम यूँ लिख सकते हैं 6x का स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2xy माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों में से वैल्यूज़ को कॉमन लूँ तो यहाँ से मैं 3x को कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा 3 2 जार 6 यानी 2x आ जाएगा। जब यहाँ पे मैंने 3y कॉमन का लिया तो ये सिंपल y आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो एक में माइनस कॉमन लूँगा और साथ y कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम यूँ कर देते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से y का आंसर निकाल लूँ फ़िलहाल तो ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 2x, एक ये आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से y को तो शिफ्ट करूँगा तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 3x। अभी मैंने ये वाली वैल्यूज़ अपनी उस मैन इक्वेशन में पुट करनी है तो यहाँ पे मेरे पास x का आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि पुट y इक्वल टू माइनस 2x इन इक्वेशन नंबर 1।
तो जब मैं यहाँ पे आज पुट करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 2 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 20। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 20, 4 प्लस 1 ये आ गया 5 एक्स का स्क्वायर, 20 एक्स स्क्वायर को तो डिवाइड कर दो 5 को, 5 4 आर 20 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, अंडर रूट अप्लाई कर दें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक्स की ये वैल्यू जब मैं इसी जगह पे पुट करूँगा वापस, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू प्लस माइनस 2, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4। तो एक आंसर का जो पेयर हमारे पास बन गया है, एक आंसर तो आपके पास ये आ जाएगा सॉल्यूशन सेट, पहला पेयर आ गया है प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4, ये आंसर है। अब सेकंड इसको भी हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यह आ जाएगा y इक्वल टू 3x इन इक्वेशन नंबर 1, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 20, y की जगह 3x, ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इक्वल टू 20, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 9y का स्क्वायर इक्वल टू 20, 9 और 1, अच्छा यहाँ पे x होगा, 9 और 1 ये आ गया 10x का स्क्वायर इक्वल टू 20, एक्स स्क्वायर 20 डिवाइडेड बाय 10, ये कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, अंडर रूट अप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। x का ये आंसर जब मैं इसकी इस इक्वेशन में पुट करूँगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, x का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 3 अंडर रूट ऑफ 2। तो सेकंड पेयर आपके पास x का ये आंसर है और y का ये है, तो जो सेकंड पेयर आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 2, ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन सेट है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन। अब इक्वेशन की टाइप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास जो पहली इक्वेशन है ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी वेरिएबल की पावर 1 है, और जो सेकंड इक्वेशन है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर 2 है। अगर आपके ने इसकी थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वो थ्योरी वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन से एक वैल्यू निकालते हैं, उसको क्वाड्रेटिक में पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ से y का आंसर निकालूँ तो ये प्लस 2x उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 2x, और y का ये आंसर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये एज इट इज़ आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y। अब y की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे, 1 माइनस 2x का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये आ जाएगा x का स्क्वायर, इसका फार्मूला खोल दें, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ये आ जाएगा b का स्क्वायर इक्वल टू 10, फिर ये आ जाएगा x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 2 ज़ार 4x, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर इक्वल टू 10 आ जाएगा। फिर आप x 4x स्क्वायर और ये 1 इसमें जब आपस में ऐड करेंगे ये आ जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 4x, फिर कांस्टेंट आ जाएगा प्लस 1, इस प्लस 10 को इधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 4x, 10 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ तक आपके पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ से हम इसकी फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें कि 9 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा 45, और अगर आप इसी को प्लस माइनस कर दें तो हमें 4 मिल जाएगा जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। सिर्फ अब साइन का आपने ध्यान रखना है, 5x का स्क्वायर यानी ये 4x है, इसको हम लिखेंगे 5x
और 9x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि हमने लिखना है -9x प्लस 5x, क्योंकि 9 में से 5 निकालेंगे 4x आ जाएगा, और जो साइन बड़ी रकम के साथ होता है हमने वो लगाना है। इसका मतलब 5 वाली वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे और 9 वाली वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। अगर हम यहाँ से 5x को कॉमन कर लें, तो अगर मैं यहाँ से 5x को कॉमन करता हूँ, यह आ जाएगा x प्लस 1, और यहाँ से अगर मैं सिर्फ -9 को कॉमन कर लूँगा तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 5x माइनस 9 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। एक आंसर ये आ गया है। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर दें, 5x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास सेकंड आंसर है। अब x की ये दोनों वैल्यू हम अपनी मैन इक्वेशन में पुट करके वहाँ से इसके पेयर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1, एक ये वैल्यू पुट करेंगे, एक हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5। पुट किस इक्वेशन में करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2, x की जगह आपके पास आ जाएगा -1। यह आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू -1 थी, तो y की वैल्यू आपके पास -3 है। अब इसी तरीके से हम पहले ये वैल्यू भी निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम टाइप, एक आपके पास लीनियर इक्वेशन है और एक आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे, यह आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -2y, उधर जाके प्लस 2y प्लस 1, और यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y प्लस 1, और इस 3 को उधर जाके क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और x की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं इसको। तो यह आ जाएगा x का स्क्वायर यानी कि 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह फिर आ जाएगा 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू y माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे फार्मूला खोल दें, यह आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अगले स्टेप में इस y को मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 2y का स्क्वायर, y 1 जार y डिवाइडेड बाय 3 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये जो 3 का स्क्वायर है अगले स्टेप में ये 9 हो जाएगा। इसको ओपन कर लें, आ जाएगा 4y का स्क्वायर, 2 2 जार 4y, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 9। फिर ये आ जाएगा प्लस 2y का स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड बाय 3 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 1। और इस 9 को डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए, यानी अगर मैं 3 और 9 का एलसीएम लूँगा भी तो वो 9 ही आ जाएगा। तो वो उस 9 को मैं यहाँ पे सब के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इस स्टेप को यहीं पे कर रहा हूँ। इस 9 को हम सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 9 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, फिर आ जाएगा 3 3 जार 9, 3 आ जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस y माइनस 9y का स्क्वायर इक्वल टू 9। 4y का स्क्वायर 4y प्लस 1, 3 2 जार 6y का स्क्वायर, 3y माइनस 9y का स्क्वायर और प्लस 9 इधर आके माइनस 9 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अगर आप y स्क्वायर वाली टर्म देखें तो एक आपके पास ये है, एक ये है और एक ये है। तो 6 प्लस 4 10, 10 में से हम 9 निकालेंगे तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर।
फिर उसके बाद y वाली टर्म देखें, एक ये है और एक ये है, 4y प्लस 3y, ये आपके पास आ जाएगा 7y, और फिर ये 1 और ये 9, 9 में से 1 निकालेंगे -8 इक्वल टू 0। और अगर मैं यहाँ से फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करूँ तो ये आ जाएगा 8 1 जार 8, 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। क्योंकि हमें +7 चाहिए तो हम यूँ लिखेंगे कि +8y माइनस 1y, 8y में से 1y निकालेंगे तो ये आ जाएगा +7y। तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 8y माइनस 1y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से y को कॉमन कर लें, ये आ जाएगा y प्लस 8 माइनस 1 कॉमन करेंगे तो y प्लस 8 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा y प्लस 8 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 करके y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 8 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -8। एक आंसर आपके पास y का ये आ गया, y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको तो शिफ्ट कर दें, y इज इक्वल टू 1। y की ये दो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और x का आंसर निकाल लेंगे। एक वैल्यू आपके पास y इज इक्वल टू -8 और एक वैल्यू आपके पास y इक्वल टू 1। इसको हम इस इक्वेशन में पुट करके यहाँ से 2x के आंसर निकाल लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, y की वैल्यू पुट करें, -8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 8 2 जार 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 16 में से 1 निकालेंगे, -15 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जार 15, ये आ जाएगा -5। वो y का आंसर आ गया और ये आपके पास x का आंसर आ गया। सेम ये y भी यहाँ पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 2y की जगह 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 2 1 जार 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इनको पेयर बना के लिखेंगे तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा x की वैल्यू -5, तो फिर y की वैल्यू आपके पास थी -8। एक ये आंसर है और सेकंड आंसर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ये जो पहली इक्वेशन है ये तो आपके पास लीनियर इक्वेशन है, और अगर मैं यहाँ से y का आंसर निकालूंगा तो ये +3x उधर जाके -3x और ये +3 उधर जाके -3 आ जाएगा। लेकिन इस इक्वेशन को हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करते हैं, फार्मूला खोल दें, a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर -4x प्लस -4 -6 और प्लस y इधर आके -y इक्वल टू 0। इसको ओपन करें, आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 -4x 6 और 4 आ जाएगा -10 -y इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, x वाली एक टर्म ये है और एक ये है, 4x में से 2x निकालेंगे, ये आ जाएगा -2x, फिर ये आपके पास आ जाएगा -y और 10 में से 1 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -9 इक्वल टू 0। ये आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो हम लीनियर इक्वेशन से जो आंसर निकाला है उसको हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं पुट इनटू, ये आ जाएगा x का स्क्वायर -2x -y, y की जगह आपके पास आ जाएगा -3x -3 -9 इक्वल टू 0, x का स्क्वायर -2x माइनस प्लस 3x माइनस प्लस 3 -9 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x का स्क्वायर, 3x में से 2x निकालेंगे आ जाएगा प्लस x, 9 में से 3 निकालेंगे आ जाएगा -6 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने कन्वर्ट कर ली। अब अगर हम यहाँ से फैक्टर बनाने की कोशिश करें तो ये तो सिंपल है, 3 2 जार 6, इसको अगर आप माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। सिंपल
फैक्टर हैं आपके पास कि इसको हम यूँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन करें x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप इसको अलग अलग कर दें, x प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस 3 तो शिफ्ट कर दें, x इज इक्वल टू माइनस 3, ये आंसर आ गया। और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया। तो अब हम पुट करेंगे एक दफ़ा x की वैल्यू -3 पुट करेंगे और एक दफ़ा हम पुट करेंगे x की वैल्यू को 2 और इस इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ से हम y का आंसर निकाल लेंगे। अब अगर हम y में पुट करते हैं ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -3x माइनस 3, x की वैल्यू पुट कर दें, -3 x की जगह -3 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9 माइनस 3, 9 में से 3 निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यानी ये वाला जो पेयर आपके पास आ जाएगा -3 और 6 का आ जाएगा। इसी तरीक़ेकार से आ जाएगा y इज इक्वल टू -3x माइनस 2, वैल्यू पुट करें -3 x की जगह 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -6 और -3, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -9। तो आपके पास जो सेकंड पेयर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 और -9। तो हमारे पास इस चीज़ का फाइनल सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, तो वो एक तो आपके पास आ जाएगा -3 और 6, सेकंड आ जाएगा 2 और -9, ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। एक आपके पास सिंपल लीनियर इक्वेशन दी है, अगर मैं यहाँ से एक आंसर निकाल लूँ तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर माइनस, फिर फार्मूला खोल दें, a का स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 10। वैल्यूज ओपन करें, आ जाएगा x का स्क्वायर 3 2 जार 6x, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4y और प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 इधर आके -10 इक्वल टू 0। सबसे पहले अगर हम इक्वेशन बनाएं, पहले x वाली टर्म लिखते हैं, x का स्क्वायर प्लस 6x, फिर आपके पास y वाली आ जाएगी माइनस y का स्क्वायर प्लस 4y। कांस्टेंट, दो कांस्टेंट ये हैं और एक ये है, 10 और 4 14, 14 में से 9 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -5 इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। और करेंगे क्या कि जो इक्वेशन नंबर 1 से हमने वैल्यू पुट की है निकाली है, उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं कि पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 में आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस वाई का स्क्वायर, 6 इंटू 4 माइनस वाई माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। फार्मूला ओपन कर दें, a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा 6 4 जार 24 माइनस 6y, फिर ये आ जाएगा माइनस y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ब्रैकेट से हटा दें, 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जार 8y प्लस y का स्क्वायर प्लस 24 माइनस 6y माइनस y का स्क्वायर 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले वैल्यूज देखें तो ये आपके पास प्लस y का स्क्वायर
ये माइनस वाई का स्क्वायर, ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद वाई वाली वैल्यू देखें, आ जाएगा -8 और -6, -14 और +4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -10y। फिर आपके पास ये आ जाएगा 16 + 24 40 में अगर हम 5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा +35 = 0। इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 35 = 10y, 35 डिवाइडेड बाई 10 = y। इसकी कटिंग करेंगे अगर आप, तो अगर हम 5 के टेबल से काटें, 7 5 आर 35 और 5 2 आर 10, तो आपके पास जो y का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2। तो y का ये आंसर हम अपनी x वाली वैल्यू में पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x = 4 - y और y का आंसर है 7 डिवाइडेड बाई 2। 4 - 7 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम 2 लेंगे, 4 2 आर 8 - 7, 8 में से 7 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई है 1/2। तो जो हमारा फाइनल सोल्यूशन सेट होगा वो आ जाएगा x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 7/2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5। अब आपका जो टाइप था, टाइप 2 हमने पढ़ी कि दोनों आपके पास जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड तो ये देखें 2 6 आर 12 और इन्हीं को अगर आप ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर -2xy -8xy 6xy + 6y का स्क्वायर = 0। यहाँ से 2x को कॉमन करें, यह आ जाएगा x और 2x कॉमन करेंगे y आ जाएगा, और यहाँ से हम सिंपल -6y कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा x + y = 0। तो ये आ जाएगा x - y 2x - 6y = 0, x - y = 0, x = y। एक आंसर ये आ गया। ये आ जाएगा 2x - 6y = 0, 2x = 6y, x = 6y डिवाइडेड बाई 2, x = 3y। ये दो आंसर हम अपनी इस मैन इक्वेशन में पुट करेंगे। एक आंसर आपके पास है x = y, एक आंसर है x = 3y। इक्वेशन 1 यूज़ करें, ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर = 45। वैल्यू पुट कर दें, x की जगह y, जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर = 45, यह आ जाएगा 2y का स्क्वायर = 45, y का स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 2, y का स्क्वायर, इस 45 को मैं यूँ लिखूँगा 9 × 5 45 डिवाइडेड बाय 2। जब मैं इसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई करूँगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। y = जब इस 9 को मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा +-3 √5 डिवाइडेड बाय 2। y का ये आंसर जब मैं उठा के इस वैल्यू में पुट करूँगा तो ये मेरे पास x का भी जो आंसर था वो यही आ जाएगा, यानी x = +-3 √5 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब जो पहला पेयर मेरे पास सॉल्यूशन सेट में बन जाएगा वो एक तो आ जाएगा +-3 √5 डिवाइडेड बाय 2 +-3 √5 डिवाइडेड बाय 2, ये पहला पेयर आ गया। अब हम सेकंड पेयर यानी x की वैल्यू 3y पुट करेंगे। अब हम सेकंड वैल्यू पुट करेंगे x की जगह 3y, तो ये आपके पास आ जाएगा 3y का स्क्वायर + y का स्क्वायर = 45। इसको अगर आप ओपन करेंगे आ जाएगा 9y का स्क्वायर + y का स्क्वायर = 45, 9 + 1 ये आ जाएगा 10y का स्क्वायर = 45, y का स्क्वायर ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 9
5 जार 45, 5 2 जार 10 यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 2 वाई का स्केयर अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये इसके साथ कैंसिल। 9 का जो अंडर रूट होता है वो 3 होता है, तो ये आ जाएगा वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। वाई की ये वैल्यू इसकी स्क्वायर में हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास था x इज इक्वल टू 3y, तो ये आ जाएगा 3, y की जगह आ जाएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 2, 3 3 जार 9, ये आ जाएगा प्लस माइनस 9 अंडर रूट ऑफ 2। तो इसका जो सेकंड आंसर आपके पास बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 9 अंडर रूट ऑफ 2 और जो y की वैल्यू है वो है प्लस माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 2। तो ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। 6 क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास जो दोनों टाइप की इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इस तरफ अगर हम फैक्टराइजेशन करना चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे 6 1 आर 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। इसका मतलब ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर, बड़ी रकम के साथ हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ये आ जाएगा माइनस 6xy प्लस xy माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से 6x को कॉमन करें, ये आ जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ से सिर्फ y को कॉमन कर लें, ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस वाई और ये आ जाएगा 6x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। इस माइनस वाई को तो शिफ्ट कर दें, आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू x। एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा। सेकंड आंसर आपके पास आ जाएगा 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको उधर लेके जाएं तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 6x। ये अब आपके पास दो आंसर निकालिए, इन दोनों आंसर को हम वन बाय वन इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सबसे पहले हम पुट करते हैं पुट y इज इक्वल टू x। इस y की जगह जब मैं ये x को पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x, y की जगह आ जाएगा x इज इक्वल टू 30, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x का स्क्वायर इक्वल टू 30, 4 और 1 ये आ गया 5x का स्क्वायर इक्वल टू 30, इसको इधर डिवाइड कर दें, x स्क्वायर इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, अंडर रूट अप्लाई कर लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6। x का ये आंसर जब उठा के हम अपनी इस मैन इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6। तो ये आपके पास y का आंसर आ गया और ये आपके पास x का आंसर आ गया। तो सोल्यूशन सेट हम जब बनाएंगे तो एक पेयर तो आपके पास ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6। अब इसी तरीकेकार से हम इसका सेकंड पेयर निकालेंगे। अगर हम इसका सेकंड पेयर निकालेंगे तो उसमें जो वैल्यू पुट करेंगे वो आ जाएगा पुट y इज इक्वल टू माइनस 6x। यहाँ y की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 4x, y की जगह आ जाएगा माइनस 6x इज इक्वल टू 30, 6 का स्क्वायर 36 माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 36x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 4 जार 24x का स्क्वायर इक्वल टू 30, 24 30 में 6 में से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12x का स्क्वायर इक्वल टू 30, x स्क्वायर इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको अगर हम 6 के टेबल से काटें, 6 5 जार 30, 6 2 जार 12, x का स्क्वायर अंडर रूट अप्लाई कर दें दोनों के ऊपर, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। x की ये वैल्यू हम उठाएंगे और सीधा इस इक्वेशन में पुट कर देंगे क्योंकि इसका सेकंड पार्ट निकालने लगे। y इज इक्वल टू माइनस 6x, ये आ जाएगा माइनस 6x की जगह वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 6 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास जो सेकंड आंसर आ जाएगा ये x का आंसर है और ये आपके पास y का। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। सेकंड आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 6 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब।
क्वेश्चन नंबर 7। पहली इक्वेशन आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन आपके पास है लीनियर इक्वेशन। यहाँ से हम एक बाय वैल्यू निकालते हैं और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 6x इस -2y को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये +2y हो जाएगा, तो ये +5 इधर आके -5। इस 2 को ख़त्म करने के लिए अगर हम सबसेट 2 को डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 3x -5/2। इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 के, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर। y की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 3x - 5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 65। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर 4, इसका फार्मूला खोल दें, a का स्क्वायर -2 a b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर, ये 2 इस 2 से कैंसिल, 5 3 आर 15x, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 65। अब इस 4 को मैं फर्दर मल्टीप्लाई करता जाऊँ, 4x का स्क्वायर 9 4 आर 36x का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 16x। और जब मैं इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 65 इधर आके -65 इक्वल टू 0। 36 में 4 ऐड करेंगे, आ जाएगा 40x का स्क्वायर -60x, और इन दोनों को प्लस माइनस कर लें, 25 - 65, ये आपके पास आ जाएगा -40 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से 10 को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा 10 4 आर 40 और 10 6 आर 60 और 10 4 आर 40 इक्वल टू 0। इस 10 को जो डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, 4x का स्क्वायर -6x - 4 इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ से इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करें तो ये देखें, 4 4 आर 16, 8 2 आर 16, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 4x का स्क्वायर -8x प्लस 2x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हमने कॉमन करना होगा तो 4x, तो ये आ जाएगा x, 4 2 आर 8, और यहाँ से मैं सिर्फ 2 कॉमन कर लूँ तो ये मेरे पास फर्दर आ जाएगा x - 2 इक्वल टू 0। तो आंसर आ जाएंगे x - 2 और 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा अगर हम फर्दर सॉल्व करें, यहाँ पे हमारे पास x के 2 आंसर निकल आएंगे कि x - 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। एक आंसर ये आ जाएगा। सेकंड आंसर आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/4, ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/2। अब देखें x के आपके पास ये जो 2 आंसर निकाले हैं, इसको हम बार बार इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और यहाँ से y के 2 आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं पुट करता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x, x की जगह आ गया 2 -5/2, 3 2 आर 6 -5 डिवाइडेड बाई 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लें, एलसीएम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 आर 12, 5 1 आर 5, 12 में से 5 निकालेंगे 7/2, ये आपके पास y का आंसर आ गया। अब इसी तरीक़ेकार से हम सेकंड आंसर भी निकालेंगे कि पुट x इज इक्वल टू -1/2। जब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, x की जगह -1/2 -5/2, ये आ जाएगा -3/2 -5/2,
2 एलसीएम सेम है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दें, -8 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू -4। तो जब हम लास्ट पे सोल्यूशन सेट लिखेंगे, जब x की वैल्यू 2 थी तो y का आंसर आपके पास आ गया था 7/2। एक आंसर ये है, और सेकंड आंसर ये था कि जब x की वैल्यू -1/2 थी तो जो y का आंसर था वो था -4। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। नंबर 8, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो 2 है और वाई की पावर 1 है। लेकिन यहाँ पे ये इक्वेशन आपके पास लीनियर है, तो जहाँ पे लीनियर इक्वेशन हो वो इजी मेथड है कि लीनियर से आंसर निकालें और दूसरी इक्वेशन में पुट कर लें। अगर मैं यहाँ से एक्स का आंसर निकालता हूँ तो ये प्लस वाई तो जाके -y -2 हो जाएगा। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं, और 1 की ये वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे अगर हम इस पे वैल्यू को पुट करते हैं, x की जगह आपके पास आ जाएगा -y -2 का स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ पे फार्मूला खोल दें, अगर मैं यहाँ से पहले माइनस को कॉमन करता हूँ, ये आ जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ये स्क्वायर जब माइनस के अंदर जो स्क्वायर है y पावर इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास सिंपल आ जाएगा y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ पे फार्मूला लगा दें, a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। y का स्क्वायर ये आ जाएगा 4y प्लस 4 प्लस y इक्वल टू 0। इस y वाली टर्म को अगर आप आपस में प्लस करेंगे तो आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करें तो पेयर सिंपल हैं कि 4 1 आर 4, इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन करें, आ जाएगा y प्लस 4 प्लस 1 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y प्लस 4 y प्लस 1 इक्वल टू 0, y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको तो शिफ्ट कर दें तो आ जाएगा y इक्वल टू -4, और ये आ जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको तो शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा y इक्वल टू -1। y की ये दो वैल्यू हम अपनी इस नैन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे, -4 और -2, माइनस माइनस प्लस 4 -2, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। जब y की वैल्यू -4 थी तो x की वैल्यू आ गई -2। सेम प्रोसेस अगेन रिपीट करेंगे, सेकंड वैल्यू पुट करेंगे कि पुट y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -y -2, माइनस y की जगह आ जाएगा -1 और -2, माइनस माइनस प्लस 1 -2, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। इस तरीके का से हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा। जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू -4, x इज इक्वल टू 2, इसको पेयर में लिखेंगे 2 कामा 4 आ जाएगा, और सेकंड आ जाएगा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू भी -1। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन 9 की जानिब। y की जगह यहाँ पे -4। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास दोनों जो इक्वेशन है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसकी हमने एक टाइप पढ़ी थी इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो इसमें हमने ये करना होता है या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैच कर लें या वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैच कर लें। तो अगर मैं यहाँ पे ये काम कर दूँ, या अगर मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 × 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर
इक्वल टू 3 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ार 9x का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 3 ज़ार 18। इसको अब हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम ये करते हैं कि हम कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आ जाएगी 9y का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इक्वल टू 18। इस इक्वेशन 3 में इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इक्वल टू 14। क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट का क्या है, इसके साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर आपने हमेशा जो नीचे वाला साइन हम चेंज कर रहे हैं आपने अब वो देखना है, ऊपर वाले साइन को आपने इग्नोर कर देना है। तो 9 में से 1 निकालेंगे, आ जाएगा 8x का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। और 18 में से अगर हम 14 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। इसको तो डिवाइड कर दें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, दोनों पे अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये से कैंसिल हो के आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 के 1 पे अगर अंडर रूट ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। x के इस आंसर को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। मैं इसको पुट करना लगा हूँ इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 3, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 6। ये आ जाएगा 3, स्क्वायर में प्लस माइनस दोनों प्लस बन जाएंगे और ये आ जाएगा 1/2। ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 6। इसको तो शिफ्ट कर दें, y का स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 एलसीएम आ जाएगा, 6 2 ज़ार 12 माइनस 3। तो फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 में से 3 निकालेंगे, ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम दोनों पे अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये जो 9 होता है ये 3 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2। तो हम सिंपल जो लास्ट में हमारे पास सोल्यूशन सेट निकलेगा, x की वैल्यू आपके पास थी प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है कि आपके पास ये दोनों इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक ही हैं और इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम ये करेंगे कि मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाए, दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 13। ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर 4y का स्क्वायर और ये 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब सिंपल हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन नंबर 3 में से इस इक्वेशन नंबर 2 को माइनस 1 को माइनस करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर 4y का स्क्वायर इक्वल टू 26, 2x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर इक्वल टू 8। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 4y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ये आ जाएगा 9y का स्क्वायर, 26 में से 8 निकालेंगे आ जाएगा 18। इस 9 को तो डिवाइड कर दें, y स्क्वायर ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 9, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, दोनों को ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर दें, ये से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। ये हमने y का आंसर निकाल लिया। y का ये आंसर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, मैं इसको पुट करने लगा हूँ
पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू 13। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू को पुट करें तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2, y की जगह आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 13। स्क्वायर में प्लस माइनस प्लस ही हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 13, x का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 13, x का स्क्वायर इक्वल टू 13 माइनस 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। दोनों के ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब हमारे पास जो लास्ट में इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू है प्लस माइनस 3 और जो y की वैल्यू है वो है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स का लिंक डाल दूंगा, आप आसानी से विजिट करना चाहें तो विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, धन और दौलत एक झटके में और इज्जत और एहतराम सिर्फ एक गलती में ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। तकब्बर से उठी गर्दन एक ना एक दिन इंसान को ज़रूर झुका देती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।